हूँ, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं मुझे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसे आप पहली बार इस बिजनेस में आए हैं और फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे कुछ लोग। मैंने भी कुछ साल पहले इस बिजनेस को देखा था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने यही देखी कि इतना अच्छा बिजनेस है, वर्ल्ड के नंबर वन प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका बिजनेस हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमने शुरू किया था। मैं बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमएससी किया था केमिस्ट्री में, और मैं लेक्चर था एक सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में। और जब मैंने इसको देखा था तो उस समय थोड़ा सा ये चैलेंज था कि प्रोडक्ट्स बहुत कम हुआ करते थे उस समय। होम केयर के ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे, पर्सनल केयर, न्यूट्राइड के कुछ ही प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन हम लोग को होप था कि और ही प्रोडक्ट्स आएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएंगे। और नो डाउट दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस हुए, आज काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं सभी लोग के इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स इस समय, और आप लोग हाईटेक जमाने में हैं, क्योंकि उस समय तो हम लोगों को भोपाल आना पड़ता था। मैं दमोह से बिलोंग करता हूं, तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ता था प्रोडक्ट्स लेने के लिए, और प्रोडक्ट्स लेके जाते थे, फिर लोगों को देते थे। अभी तो क्या है, अभी तो सब उंगलियों पर है। आप ऑर्डर करते हैं और गांव में भी होम डिलीवरी हो जाती है, और इतने सारे प्रोडक्ट हैं, छोटा सा भी आप ऑर्डर कर देते हैं तो प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं घर पर। तो काफी सारी बहुत ही बढ़िया चीजें हो गई हैं। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया है बिजनेस करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये बिजनेस आप क्यों करना चाहेंगे, क्यों करेंगे। क्यों, वाय का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक वाय आपका क्लियर नहीं है, तो हम कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लें, लोग हमें कितना भी मोटिवेट कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है, इससे आपको क्या मिल सकता है, आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि चलो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, और हेल्थ के भी प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी है, होम केयर है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, चलो हम बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। और तो लोग कस्टमर के रूप में इसमें आ जाते हैं। लेकिन बाद में जब देखते हैं कि यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट्स है, इतनी अच्छी चीज है, तो क्यों ना हम लोगों को भी शेयर करें, दूसरे लोगों की बताएं। तो कर भला तो हो भला, है ना, एक अच्छी सेवा कर सकते हैं लोगों की। तो दोस्तों, फिर बिजनेस भी हो जाता है। और इस तरह से कई लोग मैंने देखा कि लोग एज कस्टमर इसमें एंटर हुए थे, और जब उनको बढ़िया लगा, उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ है, उनके स्किन के कंसर्न ठीक हुए, तो उन्होंने दूसरे लोगों को बताना शुरू किया, और धीरे धीरे दोस्तों उनका बिजनेस भी बिल्ड हो गया। तो इसके पीछे का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रोडक्ट्स लोगों को इंट्रोड्यूस किए, और लोगों ने प्रोडक्ट्स को यूज किया, और प्रोडक्ट्स के लोगों को रिजल्ट मिले, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो आपको भी यही करना है कि आज हमारे पास देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है, एमवे के नंबर वन प्रोडक्ट्स है। तो अब बात जहां तक ये आती है कि बिजनेस यदि आपको करना है, बढ़ाना है, तो रिटेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। क्योंकि जब तक लोगों को आप प्रोडक्ट टच नहीं कराएंगे, लोगों को प्रोडक्ट ट्राई नहीं कराएंगे, तो लोग बिजनेस में भी नहीं आएंगे। और साथ ही साथ जब प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं होगी, प्रोडक्ट का एक टर्नओवर ही नहीं होगा, तो आपको पैसा कैसे आएगा। तो वॉल्यूम क्रिएट करना है दोस्तों, तो रिटेलिंग वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रुप में जितनी ज्यादा रिटेलिंग होगी, उतना ज्यादा टर्नओवर होगा, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा, उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, आपका पैसा, आपका कमीशन भी उसी तरह से बढ़ेगा। उसी तरह से आपका पिन लेवल भी बढ़ेगा। जब आपकी टीम होगी, उसमें भी प्रोडक्ट की रिटेलिंग हो रही होगी, तो टर्नओवर ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके ग्रुप में 1000 लोग हैं और कोई रिटेलिंग नहीं हो रही है, कोई टर्नओवर नहीं हो रहा है, तो पैसा कितना आएगा, आएगा कुछ। और कोई ऐसी टीम है जिसमें 100 लोग हैं, लेकिन वो प्रॉपर प्रोडक्ट्स का नॉलेज है उनको, और रिटेलिंग भी हो रही है, टर्नओवर हो रहा है, तो वहां पर बड़ा वॉल्यूम होगा। तो ये सब करने के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, आपको खुद को विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, देखिए, एक सेलिंग एक अलग चीज होती है कि सिर्फ सेल कर दिया, है ना। पहले हमने पिछले सेशन में देखा था कि एक पुल मार्केटिंग होता है, एक पुश मार्केटिंग होता है कि एडवर्टाइजमेंट दे दो प्रोडक्ट का, कि बस लोग खरीदेंगे, या सेल करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना है। लेकिन हाँ, रिटेलिंग वाली बात आती है, तो यहाँ पुल मार्केटिंग वाली बात आती है कि हम लोगों को समाधान देते हैं, लोगों को सोल्यूशन देते हैं, है ना। लोगों से बातचीत करते हैं, और उनकी जो समस्या है उसको सुनते हैं, उसके हिसाब से हम समाधान देते हैं। तो इस तरह की हमारी रिटेलिंग है। तो बात दरअसल ये है कि आपको सबसे पहले क्या है, कॉन्फिडेंस चाहिए, विश्वास चाहिए। तो विश्वास के लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेल्फ यूज ही करना है। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका फेथ बिल्ड होगा, आपको पता होगा कि सामने वाले को जो बताने जा रहे हैं वो सबसे बढ़िया चीज है।
तो कई बार मैंने ये देखा है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो प्रोडक्ट्स के कंटेंट्स क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, लोग उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान क्या पर देते हैं, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और इससे उनको फायदा क्या मिलेगा। तो इसी तरह से हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो उसका पूरा सिस्टमेटिक एक तरीका होता है, जो सारी ट्रेनिंग आपने अटेंड करी है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा सिंपल बात करूंगा आपसे कि यदि आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो उसके लिए रिटेलिंग का होना बहुत जरूरी है। और रिटेलिंग करना है तो उसके लिए एक फार्मूला है, नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट, है ना। आपको नॉलेज भी होना चाहिए और नॉलेज के साथ आप एक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। यदि नॉलेज जीरो है आपका और एक्शन आप बहुत सारा करेंगे तो क्या है, रिजल्ट जीरो ही होगा। और यदि आप नॉलेज बहुत सारा ले लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज है आपको, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं करते हैं, लोगों से बात ही नहीं करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। तो दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो क्या है दोस्तों, थोड़ा सा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको रिटेलिंग मास्टर बनना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो नॉलेज कैसे लेंगे हम, और नॉलेज किस चीज का लेना है। नॉलेज हमें प्रोडक्ट्स का ही लेना है ना, प्रोडक्ट्स नॉलेज लेना है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या रेंज है, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनमें खूबी क्या है, ताकि आप लोगों से बात करें तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। तो आपको, तो उसके लिए क्या है, थोड़ा सा आप, हमारी जो प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज है, कुछ सेक्टर हैं जैसे होम केयर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी है, हमारा न्यूट्रिशन वेलनेस है। तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप कौन सी चीजों में थोड़ा सा आपको रुचि है ना। क्योंकि एमबीए बिजनेस में हमें एक बहुत ही बढ़िया चीज मिली है कि आप अपने पैशन को ही प्रोफेशन बदल सकते हैं, है ना। आप अपना देखें किस फील्ड में है। जैसे बहुत सारी लेडीज रहती हैं, उनको होम केयर, अच्छा रखना बहुत पसंद है, उनका घर साफ सुथरा रहे, एकदम चमकता दमकता रहे। तो हमारे होम केयर रेंज बहुत शानदार है दोस्तों। हमारा एलओसी है, जितनी बार पोंछा लगाएंगे आपका फर्श में चमक बढ़ती जाएगी, है। हमारे पास परश्यू है, हमारे पास एसेट है। तो होम केयर रेंज देखें। ब्यूटी है, आज ब्यूटी में बहुत सारे चीजें हो रही हैं। आप देखो बड़े बड़े बहुत सारे, मतलब आप देख कितने सारे ब्यूटी सेक्टर में, हर जगह देखो ब्यूटी पार्लर मिल जाता है, गांव गांव में ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्किन पर लोग खर्च कर रहे हैं, अच्छी स्किन रखना चाहते हैं, तो ब्यूटी में हमारे पास है। आप हेल्थ और फिटनेस में, हेल्थ और फिटनेस तो ठीक है, लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारी से बचना चाहते हैं, हमारे पास न्यूट्रीलाइट है, न्यूट्रिशन वेलनेस इंडस्ट्री हमारे पास है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा देखें और थोड़ा थोड़ा सबकी जानकारी भी ले सकते हैं, लेकिन मेन कुछ देखें कि आपकी रुचि किस तरफ है, उसको आप जाने, है ना। हमारे पास कुकवेयर भी है, हेम्बे क्वीन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, एफसाइड टी भी है खेती में डालने के लिए। तो है तो बहुत सारी रेंज। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा सारी जानकारी लेते हैं और सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो आपको मालूम तो होना चाहिए आपका क्या रेंज है, पता नहीं कौन सा कस्टमर मिल जाएगा, लेकिन कोई ना कोई आपको ऐसा एक फील्ड चूज करना है उसमें, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये चीज मैं बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को बता सकता हूँ, अप्रोच कर सकता हूँ, और इसमें मेरा एकदम इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है। तो उसको जाने, तो उसको नॉलेज लें। और नॉलेज लेने के क्या सोर्सेज हैं आपके पास। नॉलेज लेने के तो आपके पास दोस्तों जूम मीटिंग, जूम सेशन होते हैं। आप हमारी जो ट्रेनिंग है एमपी छत्तीसगढ़, उसमें टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, जुड़ जाइए, आपको रोज उसमें आपको लिंक मिलेगी, कौन सी ट्रेनिंग कब होने वाली है। एक तो ये तरीका है, अपलाइन से आपको मिल जाता है। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट और ऐप भी बहुत ही बढ़िया हो गया है, तो उस पर जाएंगे, उस पर काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा हमारे फिजिकल सेशन भी होते रहते हैं। और नॉलेज लेने का और क्या तरीका है दोस्तों, नॉलेज लेने का एक और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रोडक्ट को यूज करिए। क्योंकि यूजर ही अच्छा प्रमोटर हो सकता है। क्योंकि इस बिजनेस में दोस्तों क्या, कि आप सिर्फ एक सेल्समैन नहीं है, यहाँ पर क्या है, आप जो यूज करते हैं वो चीज लोगों को बताते हैं, तो लोग आपकी बात को सुनते हैं, उसको ट्राई करते हैं। तो यूज करिए प्रोडक्ट को। यूज करने से सबसे बढ़िया ट्रेनिंग तो यूज करने से हो जाती है, आपको नॉलेज आ जाता है। यदि आपने बॉडी शैम्पू यूज किया है, इससे नहाया हुआ है, और जब लोगों से बॉडी शैम्पू, बॉडी वॉश हमारा जो आता है G&H बॉडी वॉश, उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले व्यक्ति यही पूछता है कि आपने यूज किया है क्या। और आप जब बोलते हैं हाँ आपने यूज किया है, और आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो आपकी आंखों में दिख जाता है। तो इसलिए इसको यूज करिए। नॉलेज लेने का ही तरीका है, तो नॉलेज लीजिए दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग गाइड भी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अब तो वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। यदि आपको बस डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, अपलाइन से पूछ लीजिए आप, तो उससे आप नॉलेज लीजिए। तो नॉलेज इस तरह से आपने ले लिया प्रोडक्ट्स का। अब दोस्तों क्या है, आप बात है एक्शन की। नॉलेज तो है, आप प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के थोड़ा थोड़ा, और ऐसा नहीं एक दिन में सारा नॉलेज नहीं होगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, कई लोग सोचते हैं जब तक मैं पूरा नॉलेज नहीं ले लूंगा तब तक लोगों से बात ही नहीं करूंगा, तो वो तो शुरुआत ही नहीं होगी।
क्योंकि बात करते करते ही सीखते हैं आप, है ना। तो अब बहुत लोगों से एक्शन करना है। एक्शन क्या करना है दोस्तों? एक्शन बस ये है जनरली कि आप जो यूज कर रहे हैं या वही लोगों से बात करना है। तो कभी भी जब हम बात करते हैं लोगों से तो ये नहीं लगना चाहिए कि सीधे आप प्रोडक्ट्स पर पहुंच जाते हैं, कि आप सीधा आप लोगों को बताएं कि ये डेली है, बहुत बढ़िया है, ले लीजिए। ये बात नहीं है। हमें लोगों से बात करनी है, नॉर्मल में बात करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है ना। और हमें उनके जो भी समस्याएं हैं उनको सुनना है, एक्टिव लिसनर बनना है। उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा उनको समस्या क्या है। और दोस्तों हमें समस्या का समाधान करना है, हमें कैसे ही के प्रोडक्ट नहीं बेचना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, हमारा फायदा हो जाए, बल्कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए जो व्यक्ति है उसको सही सॉल्यूशन मिले, उसको सही समाधान मिले, ठीक है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक साथ हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने का प्रयास नहीं करना है। तो हम लोगों को बात करें, और बात करने का तरीका ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है, जब हम लिसनिंग मोड में रहते हैं तो समझ में आता है उनकी समस्याएं क्या है ना। वो तो आपको सेलिंग का पूरा मालूम है, आपने सेशन अटेंड किए हैं, और बहुत सारे हमारे हाई एंड सेशन होते हैं सेलिंग से रिलेटेड, उनको अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें सीखने मिलेंगी कि हमें कैसे लोगों को प्रोफाइलिंग करना है। हम एज कैटेगरी देखते हैं, वो किस एज में है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि वर्किंग है कि घर पर रहते हैं, उनके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, किस एज में है ना। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हम उनसे बात करके पता चल जाती हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है। कई बार क्या होता है, हमें जो पसंद होता है हम वो बताने का प्रयास करते हैं, हम ये नहीं सोचते उनको जरूरत किस बात की है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे एक्सेस वे प्रोटीन बहुत पसंद है, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, बढ़िया है। अब उसका मुझे नॉलेज भी है, मैं यूज भी करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों ना यही प्रोडक्ट उस व्यक्ति को दूं, यही प्रोडक्ट उसको समझाऊं, यही प्रोडक्ट उसको यूज करना चाहिए। तो ऐसा जरूरत नहीं है। हो सकता है उनके लिए कैल्शियम मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, क्योंकि उनको उतना वो कैल्शियम इंटेक नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है मुझे वो बताना पड़े उनके लिए। हो सकता है मुझे समझना पड़े कि अभी उनका इस पर फोकस नहीं है हेल्थ पर, ये घर को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हो सकता है मुझे वहाँ एलओसी का डेमो बताना पड़े, एलओसी के बारे में बताना पड़े। तो हम ये देखना, ये कब पता चलेगा, जब हम उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों ये सब बात हुई। साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं लोगों से, ठीक है ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये कोई शॉर्ट टर्म का काम नहीं है कि हमें वन टाइम किसी को प्रोडक्ट सेल करना है। हमारी सोच यही रहनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति है इसको इससे फायदा मिलना चाहिए, और ये बार बार प्रोडक्ट को यूज करेंगे, बार बार आपका रिटेलिंग होगी, साथ ही साथ आपका रेगुलर कस्टमर बनेंगे। और यही सोच रहना चाहिए कि ये कस्टमर ही नहीं, इनको भी इसके बेनिफिट मिलना चाहिए आगे चल के। तो आपके जो कस्टमर है दोस्तों, वही आगे चल के आपके बिजनेस ओनर बनते हैं। तो हमारे जो रिलेशन होता है दोस्तों, ये एक मजबूत रिलेशन बनता है, मजबूत बॉन्डिंग होती है। कब होती है? जब आप उनके बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, उनके फायदे के बारे में सोचेंगे। सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। और ये सब चीजें दोस्तों मैं बता रहा हूं आपके लिए, ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ कहने से नहीं होती हैं। जब आप अपने एक्शन में उसको लाते हैं, अपने कैरेक्टर में उसको लेके आते हैं, तो वो सामने वाले को दिख जाता है। और अब बात आती है दोस्तों थोड़ा सा रिटेलिंग के बारे में, कि जब हम रिटेल करने की बात करते हैं तो प्राइसिंग की भी कई बार बात आती है ना। हो सकता है आपको ना आ रही हो, मुझे तो बहुत आई। लोगों ने कई बार बोला कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ये कुछ आती है बात। तो वहां पर जब प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग की बात आती है दोस्तों, तो वहां पर आप उसकी वैल्यू को बताइए। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो पोटेंसी है, जो सेफ्टी है, जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है, उसकी जब बात करेंगे, तो वहां पर फिर प्राइसिंग से हम कंपेयर करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बहुत रिजनेबल होता है ना। तो कंपैरिजन आप वहां पर कर सकते हैं, और वहां किसी हम कोई भी मार्केट का जो ब्रांड है दोस्तों, हम उसको कहीं नीचा नहीं दिखाते हैं किसी ब्रांड का नाम लेके। हम हमारे पास क्या बेहतर है हम वो बताते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कई बार बात आती है कि लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं वही जवाब देता हूं जनरली। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है उसको लगता है कई बार कि वो पहली बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि ये क्वेश्चन कई बार लोग पूछ चुके हैं, और वही गिने चुने पूरी दुनिया में क्वेश्चन है। और मैंने भी वही क्वेश्चन किया था, क्योंकि मैं भी उस चीज से गुजर चुका हूँ। तो फील फेल फाउंड वही वाली बात आती है, जब लोग कहते हैं कि आपका जो प्रोटीन पाउडर है, तो ये तो मार्केट में बहुत ही सस्ता है, ये तो बहुत महंगा है। तो मैं जनरली उन लोगों से ही बात करता हूँ कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन जब मैंने फिर इसकी ट्रेनिंग ली, या मैंने इसको देखा कि पर ग्राम इसका कास्ट कंपैरिजन किया, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है।
साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो कंटेंट है, हमारे पास जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो उसका आप बता सकते हैं कि पीडी का स्कोर 1 है, जो भी चीजें बताते हैं। साथ ही साथ मैं बताता हूँ, जब मैंने इसको यूज किया, और मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब प्रोटीन पाउडर सबसे पहली बार लिया था और हमने अपने फादर को दिया, पिताजी को, उसका जो रिजल्ट था, रियली बता रहा हूँ दोस्तों, इतना वंडरफुल रिजल्ट था, इतना अच्छा रिजल्ट था प्रोटीन पाउडर का, कि एक दो डिब्बे खिलाने से ही उनके अंदर इतना बढ़िया डाइजेशन का हो गया, खाना बहुत बढ़िया खाने लगे, और उनकी स्किन पर दोस्तों ग्लो आ गया। तो वो सब जो जब बात करता हूँ लोगों से, तो है ना, पता चलता है ये प्रोडक्ट्स में क्या दम है। क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट में बहुत सारा आपको शुगर मिल जाएगा, इसमें कहनी चाहिए हमने कोई शुगर नहीं डाला हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हर एक प्रोडक्ट्स में दम है। कोई प्रोडक्ट की बात करिए, कोई प्रोडक्ट उठा के ले लीजिए। तो प्रोडक्ट्स में देखिए, सबसे अच्छी बात जब ये है कि जब प्रोडक्ट्स में कोई डाउट ही नहीं है, तो फिर बात करने में दिक्कत क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, झिझक को निकालना। आप झिझक को निकालेंगे ना, तो अपने आप रिटेलिंग होना शुरू हो जाएगी। हमें झिझक क्या रहती है, मैं बता दूं आपको, झिझक कब होती है, जब आपको विश्वास नहीं होता। विश्वास काय पर नहीं होता, अपने आप पर नहीं होता, या प्रोडक्ट्स पर नहीं होता है। आपको लगता है मैं जो बताने जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी एक और झिझक रहती है कि हमारे दिमाग में ये होता है बताते समय कि मैं ये बात कर रहा हूं, मैं इसको बेच रहा हूं, इसमें मेरा बेनिफिट होने वाला है, मेरा फायदा होने वाला है, तो मुझे इनकम आने वाली है। तो मैं इसको बताऊंगा तो ये क्या सोचेगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग हैं, है ना, और ये एक बहुत पावरफुल वर्ड होता है रिटेलिंग, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, सर्विस देना। जब आप सही सर्विस देते हैं, लोगों की सही सच्चे दिल से मदद करते हैं, तो बेनिफिट तो आपको होना ही है। और इसी पे पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में चल रही है। तो आपको ये विश्वास होना जरूरी है, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट आपके पास है, और जो आपने भी यूज करा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति का फायदा कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आपका पोस्चर बढ़ जाएगा, आपको झिझक नहीं रहेगी। तो सबसे पहला काम तो करना दोस्तों, झिझक को निकालना। और झिझक दो तरह से ही निकलेगी, कि सबसे पहले तो आप विश्वास हो आपको कि आप व्यक्ति का फायदा कर रहा है, उसके बाद आपका फायदा है, तो आपका गिविंग एटीट्यूड रहेगा, है ना। जब मांगने वाली बात रहती है कि आप किसी से मांग रहे हैं, तो आपको झिझक रहती है। लेकिन जब देने वाली बात होती है, तो झिझक खत्म हो जाती है। तो देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए वहां पर। दूसरी चीज क्या है, आपको कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पे ऊपर होना चाहिए। आप प्रोडक्ट यूज किया हो आपने, आपको प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि आप प्रोडक्ट्स को पहले यूज करें, आप प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लें, आप उसके बारे में जाने, तो आपको विश्वास हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन से बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि जो यूज करता है उसको उतना नॉलेज भी नहीं होता, तब भी उसको कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। मैंने देखा है, मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, है ना, ऐसे कई लोग हैं जो न्यूट्रलाइट की बहुत बढ़िया रिटेलिंग उनकी है, बहुत बढ़िया रिटेलिंग है, 300 400 500 पीवी भी उनका पर मंथ होता है इजी वे में। लेकिन उनको प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा महारत हासिल नहीं है, बहुत नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट का, है ना, उनका कोई साइंस बैकग्राउंड भी नहीं रहा कि उन्होंने बहुत, हाँ, लेकिन सिंपल सिंपल बात है उनको पता है। लेकिन सबसे बढ़िया वो यूजर है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो उस प्रोडक्ट के रिजल्ट उनके पास हैं, उसके टेस्टिमोनियल्स उनके पास हैं, उन्हें जिन जिन लोगों को दिया है उनके पास स्टोरीज हैं। तो बता रहा हूँ कि स्टोरीज बहुत मायने रखती हैं बजाय स्टेटिक्स के। तो आप जब खुद यूज करते हैं, वो अपनी कहानी, अपनी स्टोरी बताइए। तो जो लोग रिटेलिंग कर रहे हैं उनके पास काफी स्टोरी रहती है। किसी को ने ग्लूकोसामाइन दिया है, और ग्लूकोसामाइन का इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम हो रही थी, कहने चाहिए, वो प्रॉब्लम अब उनकी नहीं है। और बढ़िया, क्योंकि आज दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि मैं बता दूं आपके लिए, मैं तो ये कहता हूं कि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स किसी को बताना बहुत बड़ा सेवा और पुण्य का कार्य है। क्योंकि इतने सालों मैंने देखा हुआ है कि लोग कितनी ज्यादा समस्याओं से ग्रसित हैं, और एलोपैथी में जाके दोस्तों इतना सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, और इतने बॉडी पर इतने एक्सपेरिमेंट होते हैं कि बड़ी बीमारी नहीं तो हो जाती है ना, कि किडनी पर, लीवर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कई बार इतना ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां खा चुके होते हैं लोग। तो आज हमारे पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है ना, तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, 15-20 साल हो गए हैं, क्योंकि उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले प्रोडक्ट्स के कि आज वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस प्रोडक्ट से यूजर हैं, और हमारे रिलेशन से फैमिली जैसे रिलेशन है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने उनको बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट दिया। तो आप सबसे पहले तो क्या करें दोस्तों, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और प्रोडक्ट यूज करें, थोड़ा थोड़ा जानकारी लें, रिटेलिंग, और इसका इंपॉर्टेंस समझें और लोगों को बताना शुरू करें। बताने के लिए बस ये है
कि आप इस बात डर से ना लोगों से बात करें कि किसी से बात करेंगे तो मना कर देगा। दोस्तों, कौन लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, कौन लोग बिजनेस में आएंगे, कौन नहीं आएंगे, ये सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। हमारा काम है लोगों से बात करना, हमारा काम है लोगों को अच्छी सर्विस देना, हमारा काम है लोगों को अप्रोच करना। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हमारे अप्रोच करने का जो तरीका है वो एक सही तरह से होना चाहिए। ऐसा ना हो, कई बार क्या होता है कि अब एक व्यक्ति ने पूछा, कोई बात करते हैं तो हम क्या होता, कुछ कई बार क्या होता है, ऐसा तरीका हमारा हो जाता है कि सामने वाले को ये लगता है कि चूंकि ये एमबे में है, इनको प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन करें, आप बातचीत करें। बातचीत करने से क्या होगा, आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन जब आप करते हैं तो सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें नॉलेज इतना हो जाता है ट्रेनिंग से अटेंड करके कि हम सामने वाले को सुनते ही नहीं, हम अपना ही बताना शुरू कर देते हैं। तो वहां क्या होता है, एक सेल्स पर्सन जैसी हमारी इमेज हो जाती है कि कैसे भी करके प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है। जब हम सुनते हैं लोगों को आसानी से, तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आती है कि हम उनको क्या बात करनी, क्या बताना है। तो ये बात है दोस्तों। दूसरा क्या है, इस बिजनेस में यदि आपको आगे बढ़ना है तो रिटेलिंग तो करनी ही पड़ेगी, और रिटेलिंग करते करते ही स्पॉन्सरिंग आपकी होना शुरू होगी। तो स्पॉन्सरिंग भी बहुत जरूरी है, रिटेलिंग भी जरूरी, दोनों चीजें पार्ट जरूरी है ना। रिटेलिंग कर रहे हैं, आपकी स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है, तो आपकी टीम कैसे बिल्ड होगी? क्यों? क्योंकि टीम बिल्ड होगी तभी तो आप इसमें बीबीआई जाएंगे, आप सिल्वर जाएंगे, आगे आपकी पिन बढ़ेगी। तो स्पॉन्सरिंग भी जरूरी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो कस्टमर बना के यदि किसी को बिजनेस में लेके आते हैं, आप एबीओ के रूप में लेके आते हैं, तो हमेशा वो यूजर रहता है, और वो भी प्रोडक्ट यूज करता है, वो भी रिटेल करता है। लेकिन यदि आपने सिर्फ स्पॉन्सरिंग कर ली, किसी को यूजर नहीं बनाया, प्रोडक्ट उसको टच नहीं कराया, तो वो कई बार क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं होता, वो प्रोडक्ट यूजर बन ही नहीं पाता है। तो ये तो बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, थोड़ा सा मैं एक फार्मूला दूंगा आपको कि इसमें कोर बनिए, CORE, कोर। यदि कोर हम बनते हैं तो वो सारी चीजें अपने आप हमारी हो जाती है ना। कोर में आप देखें, सी मतलब कमिटमेंट। एक कमिटमेंट के साथ काम करिए, एक कमिटमेंट करिए कि देखिए, यदि आप एक एबीओ है, आप देखो, यदि एक यूजर के रूप में है, सिर्फ कभी कभी प्रोडक्ट यूज करना है, तो आप ठीक है, एक रजिस्टर्ड कस्टमर रहिए, आप प्रोडक्ट यूज करते रहिए। यदि आप बात आ रही है इसके अवार्ड्स और रिवार्ड्स की, कि आप इस बिजनेस में क्या मिल सकता है वो पाना चाहते हैं, आप इससे इनकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी इस बिजनेस में एक्स्ट्रा इनकम आए, एक्स्ट्रा इनकम कितनी आए, वो डिपेंड करता है, जो आप इसमें मेहनत करेंगे, जो टाइम डालेंगे, उस पर डिपेंड करता है। लोग 10,000 रुपये महीने भी कमा रहे हैं इसमें, लोग 10 लाख रुपये महीने भी कमा रहे हैं, इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सब कुछ हो सकता है। उनकी सबकी शुरुआत हमारे आपके जैसी ही हुई थी। तो यदि रिवार्ड अवार्ड्स की बात करते हैं तो उसको कोर बनना पड़ेगा, आपको सी कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट काय के प्रति? कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए, जो चाहिए, क्या चाहिए इस बिजनेस के लिए। इस बिजनेस के लिए आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप प्रोडक्ट यूज करें, आप रोज कम से कम एक व्यक्ति से बात करें, है ना, इसके कुछ मीटिंग्स अटेंड करें, आप भी इस मीटिंग में जुड़ें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग लें, इसके जो आपके नियरेस्ट जो भी बीबीएस हो रहे हैं उसमें आप जाएं, सीखें, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एमबी की वेबसाइट खोलें, आप वेबसाइट के अंदर जाएं, सीखें। मोबाइल तो हम स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा हमारा हो जाता है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग रील देखते हैं। यदि आप एबीओ हैं एक, तो आपको कमिटमेंट करना चाहिए कि आप एमबी का ऐप खोलिए, देखिए उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, है नया ऐप आ गया है, आपको उसके फीचर्स के बारे में नहीं, आप पूछिए, अपलाइन से पूछिए, है ट्रेनर से पूछिए। तो आप ये कमिटमेंट करिए, थोड़ा सा कमिटमेंट आप लगना चाहिए कि एबीओ है, तो आपके घर के अंदर थोड़ा सा आपका स्टॉक होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, आप थोड़ा सा बनाइए अपना, जैसे हम लोग मैजिक कॉर्नर बनाते हैं, है थोड़ा कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा कि आप आपके जो एक्टिव अपलाइन है जो भी, उनसे आप टच में रहें। आप हमारे जो अकाउंट मैनेजर हैं उनसे भी टच में रहें, हैं आपको सेशन कब क्या हो रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति ने पूछ लिया है तो आपको पता होना चाहिए आज कौन कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, सारे सेशन को पता रहते कब क्या होने वाला है। और आप अपने कस्टमर को भी आप उसमें ज्वाइन करा सकते हैं सेशन में कि इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होने वाली है, इससे कनेक्ट होइए, ठीक है ना। तो थोड़ा हमें कमिटमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, और कमिटमेंट इस बात का करना पड़ेगा कि क्यों आपसे प्रोडक्ट लो, वैसे बनिए, है ना। अपने आप को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, है हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रूमिंग करिए, है थोड़ा सा। यदि न्यूट्राइट की बात कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा फिट फाट रहिए,
यदि आप हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं तो आपको आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ यार ये व्यक्ति बात कर रहे हैं ना, तो जरूर उसकी बात हमें सुनना चाहिए, क्योंकि हम तो कुछ फॉलो कर नहीं रहे। हम चाहते हैं हम न्यूट्रीलाइट के रिटेलर बहुत बढ़िया मास्टर बन जाए, लोग हमारी बात सुने। तो थोड़ा कमिटमेंट करिए, सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा पानी पीजिए, हेल्थी रहिए, और आप जैसे रहेंगे वैसे ही तो लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। कोर का है ओ, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज रहिए अपने आप में। ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए थोड़ा सा आपका टाइम टेबल होना चाहिए कि कब क्या करने वाले हैं। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑर्गेनाइज किस वे में रखना है कि आप यदि मान लीजिए एक एबीओ है ना, एक कोर एबीओ की बात करते हैं, तो दोस्तों आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। यदि लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस क्यों कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। यदि आप कोई मल्टीविटामिन मांग ले कि यार मुझे न्यूट्रीलाइट डेली चाहिए है, और एमवे स्टोर तो वहां पर है नहीं है जहां आप रहते हैं, तो आपके पास उतना तो स्टॉक होना चाहिए कि उसको आप एक न्यूट्रीलाइट डेली दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास 150 हमारे एसक्यू हैं तो सारे प्रोडक्ट्स आपको लेके घूमना है, लेकिन आप जो रेंज में मैंने बताया आपकी पकड़ है या जिस तरह आप फील्ड पे काम कर रहे हैं तो वो करिए, थोड़ा सा रखिए उस चीज को। इसके अलावा दोस्तों आर मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप देख सकते हैं वो किस पद पर होगा, कहाँ होगा, है ना। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, जो जितने रिस्पॉन्सिबल होगा ना, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो उतनी ऊंचाइयों पर होगा। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, है ना, आपके ग्राहकों की, आपकी टीम की, है ना, आपको खुद की अपनी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और ये मतलब है एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहिए हमेशा, है ना, बोझे बोझे थके थके मत रहिए, है ना, क्योंकि यदि आप बात करते हैं कि आप जिस बिजनेस के अंदर हैं वहां लोगों को आप हेल्थ वेलनेस के बारे में बता रहे हैं, उनके घरों को सही कर रहे हैं आप जो भी बता रहे हैं, आप स्किन की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या है कि वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर देखना चाहिए। कि दोस्तों एमबी बिजनेस का मतलब है लोगों की मदद करके, लोगों की सेवा करके इसमें आगे बढ़ना, वैल्यूज के साथ, सच्चाई ईमानदारी से। तो आपको एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि आज दोस्तों लोग क्या है बुझे बुझे थके थके रह रहे हैं। आज तो यंग यंग लोगों को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। तो आपको एक्साइटेड रहना है, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, बिना एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता। तो एक कोर व्यक्ति बनिए दोस्तों, तो बिजनेस आपका होगा। एक्चुअली क्या है देखिए, आप क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। आप क्या हैं, ठीक है ना, आप क्या फॉलो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी बातों को लोग नहीं मानते हैं। ठीक है ना, आप क्या करते हैं उस चीज को, तो आप वो चीजें आपके अंदर झलकनी चाहिए, हमें वैसा बनना है। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, मैं बताऊं इससे बढ़िया कुछ काम नहीं हो सकता है जिसमें हम लोगों को हेल्थ दे सकते हैं। आज देखिए तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स रेंज है। आज इस प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद लोग दिल से थैंक्स बोलते हैं, इतने बढ़िया। अभी देखिए अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मेघा जी ने बताया, तो कितने सारे लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, हेयर्स की, स्किन की, नेल्स की, अब तो हमारा एडवांस प्रोडक्ट आ गया है। तो आपको क्या लगता है यदि ये प्रोडक्ट लोगों को आप देंगे, लोग यूज करेंगे, उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ब्लेसिंग्स मिलेगी कि नहीं। तो ब्लेसिंग्स, कर भला हो तो हो भला, भला का उल्टा क्या होता है, लाभ होता है। भला को लिखिए फिर उल्टा लिए लाभ, भला करेंगे तो लाभ होने ही होना है। तो भला भला करने के लिए निकलिए, झिझक को खत्म करिए। बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, रिवार्ड्स अवार्ड्स तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन शुरुआत एक छोटी सी होती है ना। जब आप इसमें एक कोर रिव्यू बनेंगे, है ना, थोड़ा रिटेलिंग का आप तो गोल रखिए कि मुझे 100 पॉइंट करना है इस महीने, या 200 पॉइंट करना है। अभी हमारा फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया है, सितंबर से चल रहा था दिसंबर तक का, अब हमारा देखिए दूसरा क्वार्टर फिर शुरू हो रहा है जनवरी से। तो आप रजिस्टर करिए अपने आप को, किसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, किस में आप रजिस्टर करना चाहते हैं, करिए। और एक गोल रखिए दोस्तों, बिना गोल के तो कुछ नहीं होता ना। थोड़ा छोटे छोटे गोल, यदि बड़ा गोल अचीव करना है तो उसको छोटे छोटे गोल अचीव करने पड़ेंगे, तो बड़ा गोल अचीव होगा आपका। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, एक लक्ष्य रखना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों, और ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा रिटेलिंग के कुछ और ऐसी चीजें हैं कि कैसे हम करें ताकि थोड़ा सा रिटेलिंग हो। तो आज हमारे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, तो दोस्तों कुछ संस्थाओं को आप जाइए, टच करिए। आप जिम देखिए, आसपास आपके जिम है, आप वहां पर बात कर सकते हैं। सुबह वॉक करते हैं लोग, सुबह की सैर पर लोग निकलते हैं, वहां पर जाइए, आप घूमिए,
और वहां लोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने हेल्थ पे फोकस करते हैं, वहां चर्चा करिए लोगों से। आज सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को लिए खाने का। आज न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई, फूड वैल्यू कम हो गई, सब खत्म हो गया है, इतने पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं। तो हमारे पास सप्लीमेंट्स, वर्ल्ड का बेस्ट सप्लीमेंट हमारे पास है। तो लोगों से बात करिए, उनकी जरूरतें पूरी करिए, तो वहां जाइए। साथ ही साथ हमारा एमवे क्वीन कुकवेयर पार्टी करिए। हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि लोगों से हम कनेक्ट हों। कुकवेयर पार्टी करते हैं, वहां लोगों को बुलाते हैं, वहां पर हम हेल्थ की बात करते हैं, ब्यूटी की बात कर सकते हैं। आज जैसे अभी एप्सा का हम लोगों ने अभी शुरुआत, खेतों में तो बहुत एप्सा यूज हो रहा है हमारी टीम में लेकिन अभी हमने अभी इसी महीने सोचा कि यार इतने सिटीज में देखा है, इतनी सारी कॉलोनीज हैं, और हर कोई अपना कहना चाहिए गमलों में, हर कोई अपने वो गार्डन बनाए हुए हैं, घर में छोटा छोटा गार्डन बनाए हुए हैं। लोग तो ऊपर छत पे भी गार्डन बनाए हुए हैं, सब्जियां भी लगाए हुए हैं। तो एप्सा तो हमारा बहुत ही बढ़िया है, तो क्यों ना जाके उनको भी एप्सा बताया जाए, वहां भी उनको डेमो करे जाए। तो आप देखिए, करने को बहुत कुछ है, ठीक है ना। हमारे पास कारवास है, सिलिकॉन ग्लेज है, आप देखिए क्या क्या हमारे पास है और आप उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा निकलिए थोड़ा सा, है ना। साथ ही साथ ब्यूटी के संबंध में ब्यूटी पार्लर्स जो है वहां पर टच करिए लोगों को, घर पर ब्यूटी सेशन करिए, है ना। घर पर ब्यूटी सेशन करके बुलाइए लोगों को, वहां किसी का फेशियल करके बताएं, टच एंड फील कराएं। तो देखिए, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए यदि आपका माइंड सेट ये है कि एक वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस में है आप, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लोगों की आप सेवा करने जा रहे हो, आपका बिजनेस ही बढ़ना है, तो फिर झिझक नहीं रहेगी। और नो से मत घबराइए, कभी मना से मत घबराइए। नो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जितना ज्यादा नो बोल लेंगे लोग, उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। अब घर बैठने का समय नहीं है दोस्तों, डिजिटल हमारे साथ है, डिजिटल सेशन में ज्वाइन करिए, साथ ही साथ फिजिकल भी जाइए आप, है ना। कोविड के पहले हम फिजिकली निकलते थे, लोगों से बात करते थे, घरों में होम मीटिंग्स करते थे, जाके लोग घरों में चाय पीते। फिर क्या हुआ, कोविड के बाद डिजिटल सेशन होने लगे, तो हम घर में बैठ के ही करने लगे। लेकिन अब हम हाइब्रिड करें, डिजिटल भी रहें और फिजिकल भी निकलें, क्योंकि जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों के पास घर पर चाय नहीं पियेंगे, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, बहुत ही नंबर 1 बिजनेस है। और मैं क्या बताऊं, रिटेलिंग के लिए बात करने का तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि आपको अपने आप को दोस्तों सही करना है, ठीक है ना। हमारा बिजनेस क्या है, एमवे दोस्तों एक बिजनेस नहीं है, एमवे एक जीवन शैली है। आप रहते कैसे हैं, आप करते क्या हैं, आप कैसे बात करते हैं, है ना। आप आपको देखेंगे लोग, तो आप क्या है, खुद कहना चाहिए अपने आप में एक शोरूम है, आप खुद शोकेस हैं तो अपने आप को सही रखिए। कितना बढ़िया बिजनेस है यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है, जिसमें हम लोगों को ये सलाह दे रहे हैं, यार अपनी हेल्थ अच्छी रखो, अपनी स्किन अच्छी रखो, अपनी डाइट अच्छी रखो, आप एक्सरसाइज अच्छी करो, यही सब करके आपका बिजनेस हो जाएगा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि कई जगह तो हमने देखा है लोग पैसा बना लेते हैं, हेल्थ खो देते हैं। लेकिन यहाँ तो हम वही बता रहे हैं कि आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। आप बस वही बात लोगों को शेयर करिए। क्या करना है, आपको स्वस्थ रखना है, सर रहना है, यही मैसेज लोगों को देना है। लेकिन मैसेज कैसे देना है, उसका एक तरीका है, ठीक है ना। उस हिसाब से करना चाहिए, लोग भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, लोग भी बिजनेस में आएंगे, और आपके एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड होगा। ऐसा कर करके दोस्तों, लोगों ने तो डबल डायमंड भी गए। अभी हम लोग पिछले महीने वहां पर थे, थाईलैंड में एलएस में गए हुए थे, टिप्पर एमबे के, हाँ।